हेलो यार, राधे राधे सबको। कैसे हो सब। आज जो है मैं रोज़ वाटर के ऊपर काफ़ी बातें करने वाली हूँ, इसके गुण के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, कैसे इसको यूज़ करना है। देखिए जैसे कि मैं है ना पार्लर रन करती हूँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं रोज़ वाटर के बारे में बातें ना शेयर करूँ। मुझे बहुत पसंद है रोज़ वाटर, इसके ना सबसे पहला गुण मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो पंखुड़ियाँ होती है ना, उसके अर्क में स्किन वाइटनिंग गुण होता है। तो हम इसको किसी भी फेस पैक में या सीधे अपने स्किन पे स्प्रे करके जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब इसमें स्किन वाइटनिंग गुण होता है ना, तो जो हमें सनबर्न वगैरह हो जाता है, तो उसको भी ये लाइट करने के लिए जो है बहुत यूज़फुल रहता है। और हमारी जो है स्किन को ये एक टोन फेयर करने में इसकी काफ़ी तरह से ये हमारी हेल्प कर सकता है। जब हम कभी भी बाहर से आए तो हम रोज़ वाटर को पानी में मिक्स करके अपने फेस पे स्प्रे करके और उससे अपना फेस वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं कॉटन से। तो हमें बहुत ही रिलीफ मिलता है। इसका जो अर्क होता है, मतलब ये रोज़ वाटर होता है, इसमें ना एक अलग सी ठंडक होती है, जिससे जो है एकदम चेहरा ना फ्रेश हो जाता है। और ये ना हमारी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हमारे स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, जिससे कि हमारे फेस में ना पिंपल्स वगैरह जो है वो कम होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि कीटाणुओं को पनपने से रोकते हैं, जिससे कि हमारे फेस पे जो है कील मुहासों का होना बहुत हद तक बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाता है। और क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो ये बैक्टीरिया को पनपने से भी रोकता है। यानी हमारे फेस पे अगर कोई इन्फेक्शन या दाने और कुछ भी पिंपल्स वगैरह हो, तो उसकी रोकथाम के लिए ये बेस्ट है। हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं इसको। सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हम इसको फेस पैक में, किसी भी फेस पैक में लगा सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट अपने फेस पे लगा सकते हैं। हम इसको अपनी आँखों की रिफ्रेशमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारी आँखें बहुत ज़्यादा थक गई है, अभी आ रही है ना गर्मियाँ आएगी, अभी जो है बड़ी थकान और जलन सी महसूस होती है हमारे आँखों में ना, कई बार थकान सी महसूस होती है। तो हम इसको रोज़ वाटर में कॉटन बॉल को डिप करके जो है अपने आइज़ पे 10 मिनट के लिए रख लेंगे ना, तो हमारी एकदम आइज़ जो है रिफ्रेश महसूस करती हैं और सारी थकान जो है वो आंखों की दूर हो जाती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो वो त्वचा पे किसी भी तरह की स्वेलिंग नहीं आने देता, सूजन को कम करने में सहायता करता है। और ये हमारी स्किन में ना एक नमी सी बनाए रखने में, हमारे स्किन को हाइड्रेट रहने की ज़रूरत होती है ना, तो फिर हमें करने की ज़रूरत होती है, तो फिर एक नमी सी हमारे स्किन में ये ऐड ऑन करता है। साथ के साथ ये ना गुलाब जल फाइन लाइंस जो हमारे स्किन पे आ जाती है ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमें धीरे धीरे दिखने लग जाती है छोटी छोटी सी फाइन लाइंस, तो उसको भी ये रोकथाम करने में सहायक होता है। और बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है ये उसको भी कम करने या रोकथाम करने में। तो हमें गुलाब जल तो डेली बेसिस पे अपने घर में रख ही लेना चाहिए हमेशा। जो है गुलाब जल तो इतना ज़्यादा यूज़फुल है, मैं इसके आगे आगे और बेनिफिट्स आपको बताती रहूँगी। एंड तक बने रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात ये जो है हमारे स्किन, जो हमारी स्किन, कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है ना, तो हम सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको बहुत ज़्यादा जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कभी भी सेंसिटिव स्किन को कभी भी हार्म भी नहीं करता है, और ये काले घेरे हटाने में भी कारगर होता है। जैसे मैंने बताया ना, ये फेस पैक में यूज़ होता है, तो ये आईज पैक के लिए भी यूज़ होता है। जब हम आई पैक बनाते हैं ना, लाइक हम खीरा और आलू वगैरह स्क्वीज़ करते हैं, उनको कद्दूकस करके ग्रेट करके, तो उसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं, तो उससे भी जो है हमें बहुत 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 राहत मिलती है काले घेरे अपने स्किन से कम करने को। हाँ, गुलाब जल में एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जिससे कि मैं आपको रूबरू करवाती हूँ। और इसमें सन
प्रोटेक्टिव एजेंट होता है, जो कि हमें सनबर्न से राहत देता है। यानी हम जब भी धूप में निकलते हैं, अगर हम उससे पहले 5 मिनट जो है गुलाब जल का यूज़ करके निकले, तो हमारी जो है स्किन में ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे आगे तो इसमें मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मोस्ट ऑफ दी मतलब यहाँ पे जो है सर्दियाँ तो फिर कम पड़ती है, लेकिन जो है गर्मियाँ जो है ज़्यादा होती हैं, तो सन एक्सपोज ज़्यादा रहता है लोगों के ऊपर, जो मैक्सिमम लोग जो है वर्किंग होते हैं कुछ के, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इसको यूज़ करने के बाद ना, स्प्रे करने के बाद इसको ऐसे ही फेस पे छोड़ दें। उसके बाद जब ये सूख जाएगा ना 5 मिनट में अपने आप ही, उसके बाद जो है हम सनस्क्रीन लगा के निकलेंगे, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली हमें जो है सन की रेज जो है कम हार्म करेगी, और इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी। खैर, बिल्कुल भी कहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत कम जो है हमें इफ़ेक्ट करती है, हमें सनबर्न नहीं होता, हमारी स्किन रेड नहीं होती। कभी आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये वाला नुस्खा मुझे खासकर बहुत अच्छा लगता है। जब आप स्प्रे करोगे और डेली बेसिस पे करोगे, उसके बाद जो है आप सनस्क्रीन लोशन लगाओगे, है ना, तो इससे एक और चीज़ आप धीरे धीरे देखने में आपको आएगी कि आपके ना जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सॉरी क्या बोलते हैं उनको, अपना वो रोम छिद्र बोलते हैं ना, जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, हाँ, उनको बंद करने में जो है ये बहुत सहायक है, ये रोम छिद्रों को बंद करने में, और हमारी स्किन को जो है ये इवन टोन दे देता है। रोज़ वाटर का यूज़ हम होंठों के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ वाटर में एक नमी सी होती है ना, तो इसमें मॉइस्चराइजिंग के कारण इसको जो है होंठों पे हम जैसे चुकंदर होता है ना, तो उसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। जो कद्दूकस करके उसका रस निकलता है, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के, और उसमें हम कोई भी जैसे अपनी वैसलीन वगैरह होती है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, और उसको जो है थोड़ी देर के लिए अपने होंठों पे जो है रब कर सकते हैं, और या फिर हम शहद ले सकते हैं साथ में, बारीक चीनी, और उसमें रोज़ वाटर ऐड करके जो है हम हल्के हल्के स्क्रबिंग कर सकते हैं। उससे जो है हमारे होंठ नरम तथा मुलायम और नरम मुलायम हो जाएंगे, और जो है एक अच्छी सी ना, जैसे ये लाइंस होती है, ड्राइनेस आ जाती है, ये चीज़ हट जाएगी होंठों से। तो बहुत सारे यूजेस हैं। हम स्किन पे जो है रोज़ वाटर को एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बेसन ले लिया है ना, बेसन ले लिया और थोड़ी सी हल्दी ले ली, उसमें रोज़ वाटर डाल लिया, थोड़ा सा उसमें जो है हम दही ऐड कर सकते हैं, तो उस फेस पैक को हम फेस पे लगा सकते हैं, हाथों पे लगा सकते हैं। अगर हमने शरीर में तो 15 मिनट बाद धो लेना, जैसे भी सूखता है। तो अगर हमने स्किन में जो है और अच्छी मतलब शाइन लानी है, तो हम ऑलिव ऑयल, विटामिन ई, ग्रीसलिन हल्की सी, और हल्का सा उसमें 2-3 बूंदे रोज़ वाटर डाल के फिर हम अपने हाथों पैरों पे मालिश कर सकते हैं। तो इससे जो है हमें मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत लंबी चौड़ी नहीं रह जाएगी, नेसेसिटी नहीं रहती ना, अगर हम डेली बेसिस पे ये छोटे छोटे टिप्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का टाइम लगता है, बट हो जाता है अगर किसी ने करना है तो। और रोज़ वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं, कितना बताऊं, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं। तो हम इसको जो है ऑयल, ये फंगस को रोकते हैं, तो हम इसको स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल में डाल के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि रोज़ वाटर जो है खाने की चीज़ों में भी यूज़ हो जाता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। खाने की चीज़ों में लाइक गुलाब जामुन वगैरह के रस में थोड़ा बहुत 1-2 बूंदे हम डालते हैं, क्योंकि ये हमारी पाचन शक्ति को भी जो है मजबूत बनाता है। खैर, ये तो ब्यूटी से हटके बातें होगी, बट एनीवेज मेरे को पता है, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो और गुलाब जल के बारे में क्या बताऊँ, गुलाब जल के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। गुलाब जल तो सच में मेरा भी बहुत फेवरेट है। हाँ, अगर मैं पता क्या करती हूँ, अगर जैसे हमने ना अपना जो हमारे घर में स्वरूप रखे होते हैं, है ना, उनको जैसे मेरे पास इत्र वगैरह ख़त्म हो गया, तो हम उनको भी स्नान वगैरह करा के गुलाब जल मैं उनके ऊपर यूज़ में ले आती हूँ। तो उससे भी बहुत अच्छी सी एक पॉजिटिविटी सी हमें फील होती है कि भगवान जी, क्योंकि भगवान जी को भी गुलाब जल जो है बहुत पसंद है, तो गुलाब जल हम वहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। गुलाब जल कहाँ नहीं यूज़ होता है, गुलाब जल तो सारी जगह यूज़ हो जाता है। तो
गुलाब जल जो है अपनी जैसे कई लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है ना, कि हम ये तो मैंने शायद शेयर कर दिया है कि आँखों में जलन है या फिर सनबर्न में स्किन पे जलन हो जाती है। जब हम धूप से आते हैं ना, आपने कभी देखा होगा जलन सी महसूस होती है, तो एकदम हम स्प्रे बॉटल में पानी के साथ ऐड ऑन करके गुलाब जल जो है अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। बड़ा ही ठंडा ठंडा रिलीफ महसूस होता है। और गुलाब जल का और यूजेस क्या क्या बताऊँ, अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक और यूज़ याद आया मेरे को। स्किन पे अगर आपकी दाग धब्बे से हो गया है, जैसे हमारे पिंपल्स हो जाते हैं ना, तो उसके दाग रह जाते हैं कई बारी, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम चंदन पाउडर में ना गुलाब जल ऐड ऑन करके, है ना, उसको हम अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। तो उसको हम जब 10-15 मिनट बाद ना वो सूख के, लेकिन ये जो है हफ्ते में 2-3 बार करना है, तब जाके जो है आपके जो है जो पिंपल्स होते हैं ना उसके निशान गायब होंगे। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, बटना आता है जो हम शादियों में यूज़ करते हैं ना, जो दुल्हा दुल्हन को लगता है, कुछ भी नहीं करना, बटना लेके आना है, उसको जो है गुलाब जल में मिक्स करना है। ऑयल की बजाय आप गुलाब जल में मिक्स कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे गर्मियाँ आ रही है ना, तो एक आध बूंद आप ऑयल की अगर आपको लगती है नेसेसिटी, ऑलिव ऑयल या फिर नारियल तेल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। बादाम रोगन बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। बादाम रोगन के 2-3 ड्रॉप्स डाल के आप गुलाब जल में उसको मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। और आप ये चीज़ अगर आप हफ्ते में 1-2 बार करने लग गए ना, तो फिर आपको नेसेसिटी नहीं रहेगी क्लीन अप वगैरह करवाने की। जैसे डेली हम जाते हैं ना, तो हमारे फेस पे डर्ट वगैरह ऐड हो जाती है, तो फिर उसको ये रिमूव करने में, और हमारा बटना तो वैसे ही चेहरे की, है ना, रंगत निखारता है, क्योंकि उसमें हल्दी वगैरह पता नहीं बहुत अच्छी चीज़ें, चंदन वगैरह सब कुछ ही पड़ा होता है बटने में। तो बटना जो है हम गुलाब जल के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसमें 2-3 ड्रॉप्स आप जो भी आपको सूट करता है, ऑयल, बादाम ऑयल, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, कोई भी आपको जो भी सूट करता है उसके ऐड ऑन करके आप अपनी स्किन पे, गर्दन पे, पूरे नेक एरिए पे और अपनी बाजू पे, जब भी आप अपने फेस पे फेस पैक वगैरह कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, तो साथ के साथ गर्दन, नेक एरिए पे और कानों पे ज़रूर लगाया करें। और इससे जो है हमारा ऐसा नहीं होएगा फिर भी फेस ज़्यादा चमक रहा है, गर्दन कम चमक रही है ना। तो ये चीज़ें जो है बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। गुलाब जल के साथ आप जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि गुलाब जल जो है हर स्किन टाइप पे चलता है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, मिक्स है, कैसी भी आपकी स्किन है, सब पे चलता है। पिंपल्स हो रहे हैं तब भी चलता है, नहीं पिंपल्स हो रहे फिर भी चलता है। गुलाब जल जो है हर जगह हम ऐड कर सकते हैं, कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको मेरे ये अच्छे से टिप्स? मुझे तो सच में कई बार मैं बैठती हूँ ना, जब कई बार क्या होता है, जब 2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं ना, वो मेरे को बाद में याद आते हैं, फिर मैं सोचती हूँ मुझे बोलने चाहिए थे, लेकिन जितने भी बताए हैं सफिशिएंट होंगे। होप सो कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। गुलाब जल का यूज़ आप डेली बेसिस पे करने लग जाओ। मैं जो है, मैं तो सारा दिन काम में बिजी रहती हूँ या फिर इधर उधर रहती हूँ, फिर भी मैं गुलाब जल का यूज़ मोस्ट प्रॉब्ली कर लेती हूँ। तो गुलाब जल तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसको गुलाब जल हुआ, ये खीरा हुआ, अब तो आगे आगे खीरे आने हैं। खीरे में आप गुलाब जल डाल के ना, कभी फेस पैक का कोई भी चंदन पाउडर या कुछ भी, मुल्तानी मिट्टी जो है ले लेना। मुल्तानी मिट्टी ले ली। मुल्तानी मिट्टी भी पता है हर एक स्किन टाइप पे चलती है, हर एक पे। जैसे अब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो आप मुल्तानी मिट्टी को सिर्फ, फिर आप सूखने मत देना उसको। जैसे ऑयली स्किन है फिर आप सूखने दे सकते हो, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है या कम्बिनेशन स्किन है, तो जब कम्बिनेशन स्किन है तो हल्की सूखी पे जो है आप धो सकते हो। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी जब भी आप फेस पे लगाते हो तो उसको सूखने मत देना। मुल्तानी मिट्टी में ना खीरे का रस डाल के और साथ में गुलाब जल ऐड करके आप लगाना, आपको ना सच में ऐसे होगा कि हमें तो साबुन वगैरह या फेस वॉश वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा चेहरा तो ऐसे ही सफिशिएंट है, मतलब पिंपल्स वगैरह भी हट जाते हैं, दाग धब्बे भी हट जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो शायद मुल्तानी मिट्टी पे ही बनाऊँ। मुल्तानी मिट्टी के बारे में ज़रूर बात करेंगे। कैसी लगी आपको मेरे ये गुलाब जल वाले टिप्स? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।